जैसे कि सबको मालूम है, यहाँ से एपेक्स बॉडी का एक कमेटी दिल्ली गया था होम मिनिस्टर साहब से बात करने के लिए 6 शेड्यूल के बारे में। तो जैसे प्लान किया था उसी हिसाब से 6 जनवरी को होम मिनिस्ट्री में नॉर्थ ब्लॉक में होम मिनिस्टर के साथ काफ़ी लंबा चौड़ा वहाँ बात हुआ और उसमें हम सब ने, जिसमें हमारे ठीक से खम्पो रिम्पोचे थे, थुप्तान साहब थे, मेंबर पार्लियामेंट थे, हमारे सीसी थे, और सबको बोलने का मौका दिया। सब ने ज़ोर से 6 शेड्यूल डिमांड के बारे में होम मिनिस्टर के सामने रखा और गवर्नमेंट ने भी अपना पक्ष रखा। गवर्नमेंट का ये कहना था कि हमें 6 शेड्यूल के ऊपर अड़े नहीं रहना चाहिए। 6 शेड्यूल में जितने भी प्रोविजंस हैं प्रोटेक्शन के लिए, ट्राइबल्स के लिए, वो सारे प्रोटेक्शन किसी दूसरे प्रोविज़न के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड देने की बात कर रहे हैं। तो हमने कहा ठीक है, हम उस पर भी गौर कर सकते हैं, लेकिन हमने उनको ज़ोर दे के ये बोला कि हमारा डिमांड अभी भी 6 शेड्यूल ही है। तो उस मीटिंग के नतीजे में एक कमेटी बनाने का फ़ैसला किया, जिसमें होम मिनिस्ट्री की तरफ से एक कमेटी होगा और एपेक्स बॉडी की तरफ से भी एक कमेटी होगा, जिसमें तकरीबन 17 लोग हैं और लद्दाख के जितने भी बुद्धिजीवी हैं उन ज़्यादातर उसमें उनका नाम है। तो और हमने एक वकील भी रखा है, एक सीनियर वकील। तो हमारा वो कमेटी होगा और इस मीटिंग को जो होम मिनिस्टर की तरफ से जो कमेटी होगा और एपेक्स बॉडी की तरफ से कमेटी होगा, उसके ऊपर मिनिस्टर ऑफ स्टेट किशन रेड्डी चेयरमैन होगा। उनकी चेयरमैनशिप में आगे जितने भी टॉक्स का दौर चलेगा वो होगा और मेरे हिसाब से इसी महीने में पहला मीटिंग हो जाना चाहिए दिल्ली में। एपेक्स बॉडी की तरफ से इंटेलेक्चुअल्स का एक कमेटी बनाया है। हाँ जी। वो कमेटी क्या डिस्कस करने जाएगी, क्या डेलिब्रेट करेगी? ऐसा है, एक कमेटी होम मिनिस्ट्री की तरफ से होगा, उनका शायद 3-4 से ज़्यादा नहीं होगा। हमारी तरफ से 17 है। ओके। मगर अभी हमने 17 का नाम दिया है होम मिनिस्ट्री को। होम मिनिस्टर ने हमें ये भी कहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा लंबा है, इसको थोड़ा कम्पैक्ट करके छोटा बनाए। तो ये हम जब पहला मीटिंग होगा उस वक्त हम देखेंगे कि इसको कितना छोटा बनाया जा सकता है। हाँ जी। तो एजेंडा तो वही होगा, हमारी तरफ से एजेंडा 6 शेड्यूल होगा और गवर्नमेंट का ये कहना है कि हम 6 शेड्यूल पर अड़े ना रहें। 6 शेड्यूल में जितने भी प्रोविजंस हैं ट्राइबल्स के प्रोटेक्शन के लिए, वो सारा चीज़ हम देने के लिए तैयार है, मगर किसी दूसरे उसके तहत प्रोविज़न के तहत। वो ऐसे भी हो सकता है, ऑफिशियली हमें नहीं पता चला, अभी 12 शेड्यूल तक है शायद। अगर 13 शेड्यूल बना के लद्दाख के लिए अगर स्पेशल कोई प्रोविज़न देता है, जिसमें 6 शेड्यूल के सारे प्रोविजंस से भी ऊपर कह रहे हैं होम मिनिस्ट्री, अगर वो हो तो फिर अगर उससे लद्दाख के लोग सेटिस्फाइड होते हैं तो हम एक्सेप्ट करेंगे। अगर वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा तो हमने ये 6 शेड्यूल का डिमांड कोई छोड़ा हुआ नहीं है, इसको हमने सरेंडर नहीं किया। तो कल जिस तरह लेके एपेक्स बॉडी इतना जोरों शोरों से 6 शेड्यूल पे इतना जोर लगा रहे हैं, वहाँ कारगिल का कम इस पे रिस्पॉन्स आ रहा है, तो क्या लगता है आगे जाके ये थोड़ा मुश्किल नहीं होगा? क्योंकि दोनों डिस्ट्रिक्ट जब एक साथ नहीं होंगे तो 6 शेड्यूल का जो डिमांड है। जब हम करगिल गए थे तो करगिल वालों के साथ हमारा ये बात तय हुआ था
हमने तो ये कहा था कि दोनों डिस्ट्रिक्ट 6 शेड्यूल को सपोर्ट करना चाहिए, तभी जाके ये डिमांड जो है इसमें ताकत आएगा। लेकिन करगिल वालों का ये कहना है कि वो लोग शुरू से ही यूटी डिमांड के खिलाफ थे, तो इसलिए वो 6 शेड्यूल को वो उसके फेवर में नहीं है। वो लोग स्टेटहुड की बात कर रहे हैं पूरे लद्दाख को। तो हमारा और उनका सोचने का बिल्कुल अलग तरीके से सोचते हैं, और इसमें ये तय पाया कि हम जो करगिल का जो डिमांड है उसको हम अपोज नहीं करेंगे, और करगिल वाले हमारे 6 शेड्यूल को भी अपोज नहीं करेंगे। तो इनडायरेक्टली ऐसा लगता है कि अगर 6 शेड्यूल दे देता है तो शायद वो लोग उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, मगर ऑफिशियली उन्होंने कहा तो नहीं, मगर लगता कुछ ऐसा ही है।